जब गुरु जी के पास गया तो बोले उनसे दीक्षा ले ली, उनके साथ रहने लगा। तो भैया हुआ क्या, बोले एक दिन शिष्य 3-4 दिनों के लिए गोल हो गया, 3-4 दिनों के लिए चला गया कहीं। गुरु जी बेचारे आश्रम में ढूंढे खोजे, कहीं नहीं मिला। जब 2-3 दिन बाद आया तो गुरु जी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? बोला गुरु जी मेरी सगाई निश्चित हो गई है, मेरा बयाना हो गया है, सगाई हो गई है, इसलिए थोड़ा गया था। बोले बेटा अपने से गए, बेटा अपने से गए। शिष्य ने कहा गुरु जी मतलब? बोले जब समय आएगा तब बताऊंगा। अब 2-3 साल बाद एक बार फिर 3-4 दिनों के लिए चेला गोल हो गया। अब चेला गोल हुआ तो गुरु जी ने फिर पूछा वही प्रश्न, बेटा कहाँ गए थे? बिना बताए चले गए, बताओ मैं कितना परेशान हो रहा था, गली गली में नदी तालाब सब जगह ढूंढा। चेले ने कहा गुरु जी मेरी शादी निश्चित हो गई थी, तो शादी थी तो इसीलिए चला गया था। गुरु जी ने कहा बेटा अब तुम अपने माता पिता से भी गए। चेले ने कहा गुरु जी आप ये क्या बात करते हैं, मुझे साफ साफ बताइए। गुरु जी ने कहा जब समय आएगा तब बताऊंगा। अब एक दिन 1-2 साल बाद फिर गोल हुआ, गुरु जी ने फिर वही प्रश्न किया। बोले बेटा कहाँ गए थे? बोले गुरु जी बेटा हुआ था छोटा सा, इसलिए उसको देखने गया था। बोले बेटा अब तुम पत्नी से भी गए। उसने कहा गुरु जी बताइए जरा आप ये क्या बातें करते हैं? गुरु जी ने कहा बेटा मत पूछो। बोले नहीं गुरु जी आज आपको बताना पड़ेगा। चेले ने पांव पकड़ लिए, गुरु जी कुछ भी हो जाए आज आपको बताना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा बेटा इतने दिनों से मेरे आश्रम में रहे, कुछ सीखा? बोले हाँ सीखा, प्राणायाम सीखा, अनुलोम विलोम सीखा, कपाल भाति सीखा। बोले सांस कितनी देर के लिए बंद कर सकते हो? चेले ने कहा गुरु जी कम से कम 1 घंटे तो बंद कर लूंगा। बोले जाओ फिर मैं तमाशा दिखाता हूं, तुम बंद करके लेट जाना अपने घर में बस। अब चेला गया तो जाकर पत्नी से मांगा जरा जल लेकर आओ। पत्नी जल लेने गई दौड़ी दौड़ी, स्वामी जी आए हैं तो बेचारी दौड़ी दौड़ी जल जब तक लाई जब तक स्वामी जी खटिया पर लेट गए। पत्नी ने कहा लो जल तो पी लो, इतने थके हो कि सो गए आते ही। अब वो कुछ ना बोले, वो तो गुरु जी की चेले की बात थी। अब वो बार न बोले कुछ ना बोले, जब बार बार पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया तो ना वो कुछ बोले, ना हिले ना डुले। नाक पर हाथ लगाया, राम राम लगता है इनका, राम नाम सत्य हो गया। बेचारी रोई चिल्लाई, मैया जरा देखो, सासू माँ को बुलाया, ससुर जी को बुलाया, अभी अभी तो आए हैं, पानी मांगा, न जाने क्या हो गया, राम राम, अभी तो देखो सांसों बंद हो गई। भयंकर विलाप करने लगी। अब विलाप कर ही रही थी, पिताजी भी रोने लगे, मैया भी रोने लगी, गांव के पड़ोसी भी आ गए। क्या हो गया? अभी तो अच्छा खासा आया था। अरे राम राम हो क्या गया, कोई बीमारी थी? बोले ना कुछ नहीं था, अच्छा हट्टा कट्टा स्वस्थ था। अब जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? लोगों ने कहा भैया अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, अब तो जो होना था हो गया, इसको अब ले चलो। पिता बोला राम अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी उम्र दे देता, पर इसको जाने नहीं देता। मैया भी रोई, भगवान मुझसे मेरी उम्र ले लेता, मुझे ले जाता, मुझे खा जाता, पर मेरे बेटों को ले गया, बड़ा दुख। पत्नी भी हाय राम छाती पीट पीट कर रो रही थी। एक ने कहा भैया ये रहता कहाँ था, उन गुरुजी को तो बुला लो, गुरुजी भी तो बेचारे अंतिम दर्शन कर लें चेले के। एक ने कहा ये बात ठीक कही है, गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी आए, अब सबके सब छाती पीट कर रो रहे हैं। गुरुजी से पिता ने कहा गुरुजी अगर भगवान मुझसे मेरी उम्र मांगता तो मैं अपनी उम्र दे देता, पर मेरे बेटे को ले गया। गुरुजी ने कहा कि ये तो संसार का अंतिम सत्य है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा जंजीर। अच्छा गुरुजी से मैया भी रोने लगी, पत्नी भी रोने लगी, सबको रोते हुए गुरुजी ने देखा। पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा गुरुजी आपके पास कोई मंत्र अंत्र हो,
तो इसको स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी, जो कुछ भी बदले में चाहे मैं देने के लिए वो तैयार हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं प्रयोग करता हूं। अब चेला तो आंख बंद किए सब देख ही रहा था कि क्या तमाशा हो रहा है। अब गुरुजी ने कहा अच्छा दूध लेकर आओ एक कटोरे पे। कटोरे पर दूध लाया गया, दौड़े दौड़े लोग गए, जो मोहल्ले के लोग थे वो भी तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए कि बाबा जी कोई लगता है जादू दिखाने वाले हैं। मोहल्ले के लोग भी झुककर लग गया। अब गुरुजी ने मंत्र बुदबुदाया, मुंह चलाया, मंत्र तो कुछ था नहीं, वो तो दूध चला रहे हैं, दूध चला रहे हैं, कुछ बुदबुदाते जा रहे हैं। अब बुदबुदाते बुदबुदाते गुरुजी ने अचानक बोला बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जयकारा हुआ। बोले जो इस दूध का पान कर लेगा ना उसकी उम्र इसको लग जाएगी, ये उठकर खड़ा हो जाएगा और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो गुरुजी ने कटोरा लेकर सबसे पहले पिताजी के सामने लिया। लीजिए पिताजी, आप कहते थे कि मेरे बेटे की उम्र, मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाती। अब पिताजी तो पीछे पीछे हटे। गुरुजी ने कहा पियो पियो पियो, जल्दी पियो, बेटा खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो पिता ने कहा महाराज अभी मेरे और बच्चे हैं, उन बच्चों का भार है, इस पत्नी का भार है। अब बताइए अगर मैं बीच में छोड़कर चला गया तो इसके साथ साथ फेरे लिए हैं और इन बच्चों को भी जन्म दिया है, इन बच्चों का क्या होगा, इसलिए महाराज मुझे क्षमा करिए। गुरुदेव ने कहा तो अच्छा ले मैया तू पी ले। अब मैया के सामने लाया। मैया ने कहा इनके लिए तो बच्चे भी हैं और इनके लिए तो मैं भर हूँ, मैं न रहूँगी तो कैसे जी पाएंगे मेरे बिना। और महाराज इनकी सेवा बुढ़ापे में कौन करेगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, बुढ़ापे में इनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए महाराज मुझे भी माफ करो। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम नहीं पी रहे हो, माता पिता पत्नी के सामने जो छाती पीट रही थी, बार बार बेहोश होकर गिर रही थी, गुरुजी कटोरा लेकर गए। अच्छा देवी तू पी ले, तेरा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी ने कहा महाराज सत्य कहती हूँ, इनसे बड़ा प्रेम करती थी, अगर ये बच्चा ना होता मेरा तो मैं जरूर पी लेती, पर अब बताओ मेरे बच्चे का क्या होगा। महाराज ने कहा तेरा बच्चा है, इनके भी बच्चे, इनके भी बीवी है, तो क्या मैं पी लूं? अब तो भैया सबका सब मजमा लग गया। लोगों ने कहा महाराज बाबा जी आप तो संत हैं, आपका काम है परोपकार करना, आपके ना तो कोई आगे है ना पीछे। महाराज आपकी बढ़िया वो बनाएंगे, समाधि मेला लगवाएंगे, भागवत करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, स्वाहा स्वाहा होगा। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो मुझे मतलब मैं पी लूं। गुरुदेव ने कटोरा लिया, जो पास पड़ोस के लोग खड़े थे उन्होंने सोचा कहीं बाबा जी हमारी तरफ कटोरा लेकर ना आ जाए, तो अपना पीछे हटने लगे। कहीं बाबा जी हमारी तरफ लेके आ गए तो फिर मना करते अच्छा नहीं लगता ना, पड़ोस का काम है, तो पीछे हटे। तो बाबा जी ने ले कटोरा दूध का किया गटागट पान, अचल बेटा उठ तू यहाँ देख लिया संसार। ए बेटा आवाज लगाई, बोला जी गुरुजी। बोले उठ देखा संसार, इसीलिए कहता था तू अपने से गया, माता पिता से गया, अपने से भी गया, संसार को तूने देख लिया। बोले हाँ गुरुजी देख लिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं सुख में आन सबई मिल बैठत, राहत चहूँ दिस घेरे, पर विपत्ति परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। महाराज जैसे ही कहा तो क्या हुआ, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसीलिए तपस्विनो दान मना यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगल,
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राय श्रवसे नमो नमः। बोले अहमता ममता कोई भी करे पर भगवान की कृपा से ही सब संभव होता है। अच्छा विचार करिएगा,